नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी सीबीटी 2 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट हैं। या तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लिखा या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके लिखा। पहले एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये, और मैंने कहा था कि कंसेप्ट क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए आपको उलझा करके रख दिया है। सवाल को पढ़िएगा। और एक बात ये कि आपके लिए 2 वीडियो आएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेसिक साइंस के लिए, ठीक है। 50 सवाल होगी और उस 50 सवाल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी हर एक चैप्टर, चाहे वो मास वेट डेंसिटी हो, चाहे हीट एंड टेम्परेचर हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो, स्पीड वेलोसिटी हो, लीवर एंड मशीन हो, या फिर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, या वर्क एनर्जी पावर हो, रिवाइज करवा दूं। चलिए पहले इस सवाल को देखिए, और ये सवाल में आप क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है कि अ बैटरी कनेक्टेड टू आर रेजिस्टेंस सप्लाई अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। हिंदी में लिखा है कि एक प्रतिरोध से जुड़ी जो बैटरी है वो आपको 5 एम्पियर की धारा क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। और फिर इसके बाद लिखा गया है कि इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, यही आपका डाउट है। फिर बोला गया है हिंदी में, यदि पहले प्रतिरोध के साथ समान प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाए तो बैटरी से अब जो धारा निकलेगी उसका मान आपको बतलाना है ना। विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस द करंट सप्लाई बाय द बैटरी विल बी। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था यहाँ पे कि आपको क्या बोला गया है कि कोई एक रेजिस्टेंस है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, हम लोगों ने आर मान लिया है। और ये बोला गया है कि इसको क्या किया गया है, कोई एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी में कितने वोल्ट की बैटरी है ये भी नहीं दिया गया, हम लोग वी मान ले रहे हैं। और ये आपको बोला गया है कि इसे कितनी करंट निकल रही है, तो 5 एम्पियर की करंट निकल रही है। फिर यहाँ पे सवाल ये बोला गया कि इसी सर्किट में, यानी ये जो आप सर्किट देख रहे हैं या इस कॉम्बिनेशन में ही क्या किया जाएगा, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस का एक और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। और कैसे जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ रहे हैं। और अब आपको बतलाना है कि इससे जो प्रभावित होगी जो करंट, वो करंट का मान आपको बतलाना है। और वोल्टेज वही है, यानी यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे भी V वोल्ट का बैटरी है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि आपको एक रेजिस्टेंस दे दी गई है और इसी सेम रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा, मान के चलते हैं 10 ओम है, तो इसी के साथ एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है। और आपका जो बैटरी है, बैटरी जिस वोल्टेज की है वो आपका वही वोल्टेज का बैटरी रहेगा। अब आपको बतलाना है कि जो ये बैटरी करंट फ्लो करेगी, ये जो करंट यहाँ से निकलेगी, ये करंट का वैल्यू आपको बतलाना है। तो आप लोगों का कहना ये है कि सर ये जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ा है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस को आपने जोड़ा है, किसमें जोड़ा है सर, सीरीज में जोड़ा है ना, यही आपका कहना है। तो अगर आपने सीरीज में जोड़ा है तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगी वो कांस्टेंट होगी। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो सर यहाँ यानी कि यहाँ पे, यानी कि इस रेजिस्टेंस से अभी इस सर्किट में अगर 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी 5 एम्पेयर फ्लो करेगा और यहाँ पे भी 5 एम्पेयर फ्लो करेगा। इसलिए आपका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखिए, अब इस फिगर को देखिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए कि हो क्या रहा। देखिए ये जो आपका पहला केस जो आपको दिया गया था, ये पहला केस है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आर दिया गया तो मैंने यहाँ पे 5 ओम मान लिया, ठीक, यानी वो जो भी आर का जो वैल्यू है वो 5 ओम मैंने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, फिर हम उसको आर में कन्वर्ट कर देंगे। आर का वैल्यू 5 ओम मतलब क्या है कि अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपने एक रूम बनाया है और एक पंखा लगा रखा है। तो भाई ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, प्रतिरोध करेगी, यानी इस पंखा का क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। और ये पंखा कैसे चलेगा भाई, जब तक कि इसको करंट नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है सर। अब हुआ क्या, अब आपकी जॉब लग गई तो आपने क्या किया, अब दूसरा रूम भी बना लिया। अब 2 फैन लग गए हैं, एक फैन तो जो पहले वाला था वही, और सेम रेजिस्टेंस का ही आपने क्या किया है, फैन लाया है आपने। तो अब एक बात बतलाइए, अब आपके घर में क्या हो गए हैं, 2 फैन हो गए, ठीक है।
दो फैन हो गए। लेकिन आपके घर में जो बैटरी जो आपने लगा रखा था, भी वोल्ट का जो आपने बैटरी लगा रखा था, मान के चलिए 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखा था, अभी भी उतना ही लगा हुआ है, अभी भी आपने उतना ही लगा, इसको आपने इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है ना। इस वोल्टेज को यानी उस बैटरी का जो कैपेसिटी उसको आपने इंक्रीज नहीं किया, लेकिन आपने लोड क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। समझिए चीजों को, कर दिया ना आपने, लोड को इंक्रीज कर दिया। तो जब पहले एक फैन था तो करंट कितना निकल रहा था, 5 एम्पियर करंट निकल रहा था। तो अब एक बात कॉमन सेंस है ना कि यहां पे अब आपका लोड बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, तो 2 गुना लोड बढ़ गया है, क्योंकि आपने जो फैन लगाया है 5 ओम जिसकी प्रतिरोध है, सेम कैपेसिटी का आपने फैन लगाया है। तो अब ये बैटरी से कितना करंट निकलेगा, क्या वही करंट निकलेगा, क्या पॉसिबल है, पहले ये बताइए, सिंपल सी बात। आप इसको अपने लाइफ से कोरिलेट करिए कि आपको जब कोई एक कार्य करना पड़ता था तो उसके लिए आप 5 घंटे का समय लेते थे, ठीक है। अब आपको 2 काम करना है, या फिर आपको एक टॉपिक पढ़ने में आपको 5 घंटे का समय लगता था, अब आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 2 टॉपिक में उतना ही नंबर ऑफ पेज है, तो क्या उतना ही समय आप देंगे, उतना ही समय लगेगा, नहीं ना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां से जो भी करंट का वैल्यू निकलेगा, मान के चलिए आई करंट निकल रहा, तो यहां से आई फ्लो करेगा, यहां से भी आई फ्लो करेगा, ये आप मान सकते हैं। लेकिन यहां से कितना करंट निकलेगा ये आप 5 एम्पियर कैसे बोल सकते हैं इस एम्पियर को देख करके। यहां तो भाई एक लोड है, अब यहां पे 2 गुना लोड हो गया है। समझे चीजों की नहीं, ये बताइएगा। तो ये आई कितना होगा ये बताइए। तो मैंने क्या बताया था भाई कि इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जैसे अब आइए यहाँ पे फिर से एक बार मैं डायग्राम बना के चीजों को बताऊंगा। यहाँ पे आपने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस का कोई भी आपने इक्विपमेंट लगा रखा, चाहे फैन लगा हो, चाहे बल्ब लगा रखा हो, इसको करने इसे जलने के लिए क्या चाहिए भाई, करंट चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर वैल्यू है, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, और अब आपने 2 बल्ब लगा दिया। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, सेम कैपेसिटी की, सेम रेजिस्टेंस है जिसकी, और आपकी जो वोल्टेज है बैटरी की वो आपने कांस्टेंट रखा है। तो अब यहां से करंट कितना होगा, कितना करंट निकलेगा। तो भाई आप एक बात बतलाइए, इस केस में जो R इक्विवेलेंट है यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना है, R है ना। लेकिन इस केस में अब R इक्विवेलेंट बताइए कितना है, कितना है। अरे भाई ये I निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ आपने पढ़ा ना, I इक्वल्स टू V अपन R इक्विवेलेंट करते हैं ना। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है, ये 2R है सीरीज में, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया है। यानी कि ये सर्किट जो आप देख रहे हैं, ये सर्किट का कुल यानी कि टोटल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2R हो गया है। जो पहले आप देखें यहाँ पे R इक्विवेलेंट R है, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुना हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, R से 2R हो गया है। मतलब ये कि पहले अगर 5 ओम था तो अब कितना हो गया है, 10 ओम हो गया है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, प्रतिरोध, यानी ये रोकती है, किसको रोकती है भाई, करंट को रोकती है ना। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना भाई। तो R क्या है आपका, 2 गुना हो गया, R आपका इंक्रीज हो गया, तो करंट क्या होगा, घटेगा ही ना, करंट क्या होगा, घटेगा ही ना। देखिए अब ये हमने कैसे कह दिया कि करंट आधा गुना हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको भी कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, मैथमेटिक्स। आई आर इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट होगा, तो ये I1 R1 इक्वल्स टू आप I2 R2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइएगा। इधर से आप R1 अपन R2 कर सकते हैं, इधर से आपका क्या हो जाएगा, I2 अपन I1 हो जाएगा, बताइए। तो अब यहां से आपका R1 का वैल्यू कितना था, इनिशियल आपका 5 ओम था, ठीक है। और फिर आपका R2 कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितना, 10 ओम हो गया। अब यहाँ पे आप R ले लीजिएगा, चलिए यहाँ पे मैं R ही ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में R दिया गया, ताकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे R हो गया, ये आपका 2 गुना हो गया 2R, और इधर क्या है आपका I2 है, इधर क्या है आपका I1 है। ये R से R कट गया तो कितना वैल्यू आया, 1/2 I2 अपन I1। यानी कि जो I1 है, I1 कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो I1 है जो आपका कितना है, 1 एम्पियर, सॉरी कितना है, 2 एम्पियर है। I1 कितना है, 2 एम्पियर है। तो I2 कितना हो गया आपका, 1 एम्पियर हो गया है ना। I2 यानी कितना हो गया, करंट आधा हो गया है। करंट कितना हो गया भाई, आधा हो गया। अब आप कहेंगे सर वहां पे तो 5 एम्पियर देना दिया हुआ, भाई बात तो वही है ना, मैथ तो आपका ठीक ठाक है ना। देखिए यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना आया, 2, ये 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, यही ना आप कह रहे हैं।
तो बताइए एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 आएगा कि नहीं, 2.5 एम्पियर। और एक किसका वैल्यू है, I2 का वैल्यू है। तो क्या हो गया आपका करंट, 5 एम्पियर से आधा एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब यानी कि ये जो 2.5 एम्पियर जो है ना, अब ये 2.5 एम्पियर यहां से निकलेगा, यानी कि यहां से कितना करंट निकल रहा है, 2.5 एम्पियर। यहां से भी 2.5 एम्पियर जाएगा और यहां से भी 2.5 एम्पियर जाएगा। ये आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता तो भी आप यहां पे क्या कहेंगे, 2.5 एम्पियर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई यहां से 5 एम्पियर निकल रहा है, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये आर है, लेकिन इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया, यानी 2 गुना रेजिस्टेंस हो गया। या फिर ऐसे समझिए यहाँ पे आर का वैल्यू 5 ओम है, यानी कि यहाँ अब ये रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को रोकती है, यानी कि 5 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे 5 ओम है, यानी कि 5 एम्पियर करंट को रोकने के लिए 5 आदमी है यहाँ पे। अब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, मैंने अभी क्या बताया, 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि 10 ओम हो गया है। तो यहां से अब एक बात बतलाइए कि यहाँ पे रोकने वाला व्यक्ति की संख्या क्या हो गई, 10 लोग हो गई है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे 5 लोग रोकने वाले थे तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट जा रहा था। अब यहाँ पे 10 लोग रोकने वाले हैं तो यहाँ पे कितने आएंगे करंट, यहाँ पे कितने आएंगे करंट, ये बताइए भाई। 5 से तो कम ही आएंगे ना, तो कितना कम आएंगे, अगर रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया तो करंट आधा गुना होगा। ये मैंने बस एक नॉर्मली भाषा में आपको चीजों को समझाया, बाकी ये प्रैक्टिकली ये यहाँ पे मैंने चीजों को दिखाया। ये तो रहा। अब ये सिंपल है। एक और आपका अगर क्वेश्चन आपको मतलब आप तो ऐसे ही फंस जाएंगे अगर इस लेवल पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि कोई एक प्रतिरोध है, ठीक है, कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है, जिसको एक बैटरी से आपको कनेक्ट कर दिया गया है, ये कह दिया गया है, और इससे जो करंट निकल रही है वो करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। और अब बोला गया है कि सेम रेजिस्टेंस का एक और प्रतिरोध अब सीरीज में नहीं, समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, और सेम बैटरी वोल्टेज उतना ही है। अब बताइए कि इस बैटरी से जो करंट निकलेगी, यहाँ पे आर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हमने जोड़ दिया। अब बताइए कि यहाँ से प्रभावित होने वाली करंट का वैल्यू क्या होगा, बताइए। मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 15 एम्पियर होगा, ठीक है, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ 5 एम्पियर होगा, फिर मैं दे दे रहा हूँ 10 एम्पियर होगा, या फिर आपका 2.5 एम्पियर होगा। ये बताइए, ये 4 ऑप्शन है। हमने ये कहा कि आर रेजिस्टेंस का कोई एक आपका इक्विपमेंट है, फैन हो सकता है, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, और जो V वोल्ट का हमने जो बैटरी लगाया है वो जो करंट दे रही है वो 5 एम्पियर करंट दे रही है। अब हमने क्या किया, 2 बल्ब लगा दिया सेम रेजिस्टेंस का, सेम कैपेसिटी की हमने बैटरी लगा रखी है। अब इससे जो बैटरी से करंट निकलेगी वो बताइए ये करंट का वैल्यू कितना होगा, क्या 5 एम्पियर ही होगा, या 15 एम्पियर होगा, या फिर 10 एम्पियर होगा, या फिर उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। चलिए, और आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ रहा है, जरूर से देखिएगा। प्रोजेक्शन एंड व्यू मैंने रिवाइज करवा दिया, पूरा यूट्यूब पे डला हुआ वीडियो, एक बार उसको रिवाइज करके जरूर से जाइएगा।